बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। तो इनको मैंने इस तरह बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया और काट के फिर मैंने इसके अंदर 1 कप ऑयल डाला है और मैं इसको अब लाइट ब्राउन सा कर लूँगी। इसको अच्छी तरह लाइट ब्राउन करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें प्याज लाइट पिंक से हो गए। अब मैं इसके अंदर टमाटर डाल दूँगी। मैंने ऐसे टमाटर काट के ना इसको ऐसे मैं डाल दूँगी टमाटर। फिर मैं इनके ना थोड़े से पानी डाल दूँगी तो टमाटर के छिलके नरम हो जाएंगे। तो मैं छिलके ऊपर से उतार लूँगी तो टमाटर को फिर ऐसे ही रहेंगे। मैंने 4 टमाटर डाले हैं बिरयानी में। अब मैं इसके अंदर नमक डालूँगी, सूरख मिर्च डालूँगी, 1 टीस्पून भर के डालूँगी, 1.5 टीस्पून मैं इसमें सूरख मिर्च डालूँगी। थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, सूखा धनिया डालूँगी। इन सारी चीज़ों के साथ मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। पानी डाल के ना मैं इसको ना थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा के ना नरम, ये सारी चीज़ें प्याज और टमाटर ये सब कुछ नरम हो जाए, इसके छिलके उतार के निकाल लूँगी। फिर मैं छिलके इसके तो इसका ढक्कन लगा के ना थोड़ी सी मीडियम आंच में मैं इसको रख दूँगी ताकि ना ये अच्छी तरह नरम हो जाए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये प्याज थोड़े से नरम हो गए। ये देखिए इनके छिलके भी सारे नरम हो गए। ये मैं सारे छिलके इनके ना निकाल दूँगी। सारे छिलके निकाल के फिर मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। ये देखिए मैं इसको सबको अच्छी तरह से टमाटर को ऐसे तोड़ लूँगी। टमाटर को ये देखिए बिल्कुल नरम हो गया टमाटर को तोड़ के अब मैं इसके अंदर ना चिकन डाल दूँगी। ये देखिए मसाला इसका हो गया। मैं इसके अंदर ना चिकन डाल दूँगी। ये मैंने तकरीबन ना 1 kg चिकन लिया है, उससे ज़्यादा 1 kg से ज़्यादा ही चिकन है मैं इसमें बिरयानी में जो डाल रही हूँ। तो 1 kg मैंने चावल लिए। ये मैं सारा चिकन इसके अंदर डाल दूँगी। अब मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी। ये मैं चिकन गलने तक ना इसको अच्छी तरह भून लूँगी। अब मैं इसके अंदर ना थोड़े से ना जो मोटे गरम मसाले हैं ना वो मैं डाल दूँगी, साबुत गरम मसाला। मैंने इसके अंदर लिया बादियान का फूल लिया है, बड़ी इलायची है, थोड़ा सा जायफल है, थोड़ी सी जावित्री है। ये मैंने जो पीस के थोड़ी सी डाली है। इसके अंदर लौंग है। ये मैं सारा इसके अंदर डाल दूँगी। अब इन सब मसालों के साथ मैं इसको अच्छी तरह गलने तक मैं इसको भून लूँगी अच्छी तरह। जैसे ही चिकन गलेगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें चिकन तकरीबन गल गया। मैंने ना इसके अंदर ना आलू भी डाले हैं। मैं चिकन में आलू भी डाली। मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लेकर ना मैंने इस तरह काट के मैंने डाले हैं। अब ये आलू भी जब इसके साथ ही चिकन के साथ चिकन तो गल गया। अब इसके साथ भूनते भूनते आलू भी गल जाएंगे। तो इसको भून के फिर मैं चावलों के बिरयानी के लिए चावल मैं बॉयल करूँगी। इसको मैं भून लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं इसके अंदर ना पुदीना डालूँगी। फ्रेश पुदीना है। आपके पास अगर फ्रेश पुदीना नहीं है तो आप खुशक पुदीना भी डाल सकते हैं। और ये मैं इमली और आलू बुखारा मैंने भिगो के रखा है, ये मैं डाल दूँगी थोड़ा सा। इन सबको मैं अच्छी तरह भून लूँगी। इसको भून के अच्छी तरह जब इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा, मसाला भून जाएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ ये देखिए मैं इसके अंदर दही डाल दूँगी। तकरीबन मैंने ना 1/2 कप दही का डाला है इसके अंदर। और साथ ही मैं इसके गरम मसाला भी डाल दूँगी। तकरीबन 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला डाला है और 1/2 टीस्पून ही मैं इसके अंदर काली मिर्च का भी डाल दूँगी। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसको दही के साथ भी ना थोड़ा सा भून लूँगी। दही के साथ ना बिरयानी का फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। आप बिरयानी जब भी बनाएं तो इसमें दही डाला करें। दही के साथ फ्लेवर इसका अच्छा आता है। अब देखिए मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी दही के साथ। तो जब इसकी ऑयल ऊपर आ जाएगा तो फिर मैं बस इसका गैस बंद कर दूँगी
फिर मैं चावलों को बॉयल करूँगी। ये देखिए मैंने ना चावल उबालने के लिए ना, बॉयल करने के लिए एक तरफ ना पानी रख दिया, जिसमें मैं नमक डाल दूँगी, 2 चम्मच भर के नमक डाल दूँगी। और मैं ये डाल दूँगी, ये बादियान का फूल है, छोटी इलायची, दालचीनी है, लौंग है, और ये डाल दूँगी, सारी चीज़ें डाल दूँगी। इसको मैं पानी बॉयल आने तक मैं, जब पानी बॉयल आ जाएगा पानी में तो मैं इसके अंदर चावल डाल दूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ कि पानी को बॉयल आ गया। अब मैं इसके अंदर चावल डाल दूँगी। ये मैंने 1 kg चावल लिए, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी सारे चावल। तो मैं इसको ना 2 कनी तक मैं इसको 2 कनी रहने दूँगी, तो बाकी मैं इसको ना 80% बॉयल कर लूँगी। ये देखिए चावल बॉयल हो गए हैं, ये मैंने 90% इसको बॉयल किया। ये देखिए चावलों को, देखिए ये देखिए इसमें ना इतनी कनी है, 80% मैंने कहा, 2% इसमें कनी है। अब मैं इसको ना पानी को ड्रेन आउट कर लूँगी, फिर मैं बिरयानी की तय लगाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी देखिए मैं बिरयानी की तय लगा लूँगी। पहले मैं इसके सारे थोड़ा ना ऑयल लगा दूँगी, इनके सारी तरफ ना थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी। ऑयल लगाने के बाद मैंने ये जो सालन बनाया ना, देखिए ये सालन बिल्कुल तैयार हो गया था। मैंने जो बिरयानी का, जो मैंने ये चिकन बिरयानी के लिए तैयार किया था, ये बिल्कुल तैयार हो गया था। अब मैं इसकी तय लगाने लगी हूँ। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगी चावल की एक तय लगाऊँगी। चावलों की, ये देखिए मैं सालन की तय लगा दूँगी साथ ही। ये देखिए साथ ही में ये मैंने फ्रेश काटा हुआ है पुदीना, ये मैं थोड़ा सा डाल दूँगी। साथ मैंने ये लेमन भी काटे हुए हैं स्लाइस में, तो ये भी मैं डाल दूँगी, लेमन भी डाल दूँगी इसके अंदर दम के टाइम पे। अब मैं फिर इसके अंदर चावल डाल दूँगी। अब मैं फिर से चावलों की तय लगा दूँगी। चावलों की तय लगाने के बाद फिर से मैं सालन की तय लगा दूँगी इसके अंदर। ये फिर से मैं ये पुदीना और ये जो है ना लेमन के स्लाइस, ये भी डाल दूँगी इसके अंदर। आपकी मर्ज़ी है, आपको लेमन के स्लाइस नहीं पसंद तो मत डालिएगा, लेकिन बिरयानी में ये बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं फिर इसके ऊपर चावल की तय लगा दूँगी। चावल देखिए कितने खिले खिले और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए कितने खिले खिले बने हैं चावल। अब मैं इसके ऊपर ये फिर से ये डाल दूँगी। और अब मैं इसके ऊपर ना ज़रदा रंग डाल दूँगी। ये देखिए मैं ज़रदा रंग डाल दूँगी। मैंने ज़रदा रंग मिक्स करके पानी में रखा हुआ है, मैं ये डाल दूँगी सारा। अब मैं बस इसको दम पे लगा दूँगी। 10 मिनट के लिए मैं इसको दम पे लगा, ये दम पे लगाने से पहले ना मैं ये आपको दिखाना भूल गई। ये देखिए मैं इसके ऊपर ना ऑयल भी डालूँगी। मैं ऐसे सारी तरफ ऑयल भी डाल दूँगी, जितना मुझे लगेगा कि इतना मैंने डालना है बिरयानी के हिसाब से। ये तकरीबन बिरयानी में ना ये मेरे हिसाब से ना ये छोटे जो है ना ये 2 कप लगे हैं। ये देखिए मैंने ये डाल दिया। अब मैं दम पे लगा लूँगी। ये देखिए चावलों को दम आ गया। ये देखिए मैं चावलों को, मैं ये देखिए ज़रा कितने मज़े के, देखिए कितने शानदार तैयार हुए। मैं इनको मिक्स करके फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मज़ेदार सी बिरयानी बिल्कुल तैयार है। ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया और ये देखिए कितनी मज़े की और कितनी शानदार बनी है। ये देखिए ज़रा, ये देखिए ज़रा, यम्मी, बहुत मज़े की, बहुत मज़े की। आप इसका ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।